फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। यूं भी इबादत होती है, हम यूं ही इबादत करते हैं। यूं भी इबादत होती है, हम यूं ही इबादत करते हैं। इस्लाम के गुलशन की हम जान दे के हिफाजत करते हैं। जीने का हमें कोई शौक नहीं, मरने की हमें कोई फिक्र नहीं। जीने का हमें कोई शौक नहीं, मरने की हमें कोई फिक्र नहीं। वो मर के भी जिंदा रहते हैं जो दी की हिफाजत करते हैं। मेरे अजीज हम मकतब साथी और काबिल कदर उस्ताद इकराम और सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हजरात के सामने सहाबा के शौक़ शहादत के मौजू पर लबकुशाई करने की जिसारत करना चाहता हूँ। सामीन गिरामी, जब मेरी निगाह तारीख के औरात पर पड़ती है तो हर तरफ शुहदा का बहता हुआ खून नजर आता है। तारीखी औरात शुहदा के खून से रंगीन और लबरेज नजर आते हैं। आइए सहाबा के शौक़ शहादत को देखने से पहले उनके सरदार और रहबर सरताजुल मुरसलीन खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तमन्ना है, क्या तलब है, क्या चाहत है, क्या तड़प है। मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तड़प तड़प कर फरमाते हैं, लवदितु अन्नी उक़तलु फी सबीलिल्लाह तुम्मा उहिया तुम्मा उक़तल तुम्मा उहिया तुम्मा उक़तल तुम्मा उहिया तुम्मा उक़तल। सामीन गिरामी, सहाबा में शहादत की तड़प थी, शहादत का जज्बा था। अगर सहाबा में शौक़ शहादत ना होता तो बदर के मैदान में 14 सहाबा शहीद ना होते। अगर सहाबा में शौक़ शहादत ना होता तो उहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद ना होते, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अगर सहाबा में शौक़ शहादत ना होता तो खंदक के मैदान में 6 सहाबा शहीद ना होते। बहरे मऊना में 67 सहाबा शहीद ना होते। तो फिर मुझे कहने दीजिए, अगर सहाबा में शौक़ शहादत ना होता तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में 28,000 सहाबा अपनी जानों के नजराने पेश ना करते। अगर सहाबा में शौक़ शहादत ना होता तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में 14,000 सहाबा शहीद ना होते। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में 16,000 सहाबा शहीद ना होते। अरे मैं तो कहता हूँ, अगर सहाबा में शौक़ शहादत ना होता तो अपने घरों में बैठ जाते, अपने बीवी बच्चों में बैठ जाते। अरे किसको अपने घर के नरम बिस्तर पर सोना पसंद नहीं। लेकिन सुन लो, जब मेरे नबी के यारों ने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया तो उन्हें घरों में बैठना पसंद नहीं आया, बल्कि मैदान कारज़ार में तलवारों के साए में चलना पसंद आया। अरे ये तो वो सहाबा हैं जिन्होंने मेरे नबी की आबरू की खातिर, अल्लाह के दीन की अज़मत की खातिर, अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में फैलाने की खातिर अपनी बीवियों को बेवा करवा दिया, अपने बच्चों को यतीम करवा दिया, घरों से बेघर, वतन से बेवतन होकर इस्लामी परचम को पूरी दुनिया में लहरा दिया। अब आइए जरा इस सहाबी की तड़प को देखते हैं जिन्होंने अपने खून से इस्लाम को रंगीन किया और अपनी सरमाया जिंदगी से इस्लाम की आबियारी की। वो कौन था? वो फारूक आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। अगर सहाबा के शौक़ शहादत को देखना है तो आइए जरा उहद के पहाड़ से पूछते हैं, ए उहद जरा तू बताना मेरे अब्दुल्ला बिन जहश तेरे सीने में किस जोश और किस जज्बे से आया था? तो उहद का पहाड़ भी बांग दहल जवाब देता है, ए रफीक क्या तुझे मालूम नहीं कि वो क्या तमन्ना करते हुए दुआ कर रहे थे? ए अल्लाह, कल मेरा दुश्मन से मुकाबला है, ए रब्बे काबा कल मेरे मुकाबले में एक बहादुर शख्स आए, मैं उस पर वार करूं, वो मुझ पर वार करे, फिर मैं उस पर वार करूं, वो मुझ पर वार करे, यहाँ तक कि मेरे नाक कान काट दिए जाए और कल तेरे दरबार में हाजिरी हो और तू सवाल करे, ए अब्दुल्ला ये नाक कान कहाँ कटवाए? तो मैं जवाब दूं, ए अल्लाह तेरे दीन की खातिर, और तू कहे सदक़त या अब्दुल्लाह सदक़त या अब्दुल्लाह।
मेरे गयूर मुसलमानों, अगर सहाबा के शौक़े शहादत को देखना है तो आराम बिन मलआन को देखिए। जब दुश्मन के तीर उनके सीने में बेबस होते हैं तो वो जामे शहादत नोश करते वक्त फरमाते हैं, फुस्तु अगब्बिल काबती, फुस्तु अगब्बिल काबा, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया। तो ऐसा क्यों ना हो, शायर कहता है, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर शई। अल्लाह ताला हम सबको शौक़े शहादत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।